शन्नो बेगम, शन्नो बेगम, क्या कहाँ गई? आप पूरा घर सर पे उठा देते हो। अरे शन्नो बेगम क्या कर रही थी? मैं भिंडी काट रही थी। अरे भिंडी भिंडी छोड़ो, पोयों को डालो। मैं लाया हूँ, देखो मटन भी लाया हूँ, और देखो कीमा लाया हूँ, कबाब बनाओ, और देखो सुनो कोरमा बनाओ बढ़िया सा आज। लाओ। पूरा दिन मुझे काम से लगाए रखते हो। अब जो भिंडी काटी उनका क्या होगा? अरे बकरियों को खिला दो बेगम, तुम कैसी बातें करती हो? हाँ। जिंदगी में खाओ पियो, मत लो, बिरयानी बनाओ, कोरमा बनाओ। मैं तो नौकरानी हूँ ना, पूरा दिन भिंडी काटने के बजाय उसको लगड़ती रहूं, कभी तुम्हारा गोश्त बनाती रहूं, कभी बिरयानी बनाती रहूं, पूरा दिन काम से लगी रहूं मैं। अरे क्या नौकरानी समझ के रखा है तुमने मुझे? अरे शन्नो बेगम तो नौकरानियां रख लो। बाजार में वहां जा जाके तो चूरन बेचते हो, नौकरानी की बात कर रहे हो? है नौकरानी की ओ शन्नो बेगम, इस दिल को देखो, चूरन मत देखो। बहुत पैसा तो कमाया है बेगम, और कमाया क्या है हमने? हैं? अरे पैसा कमाना, इज्जत कमाना, दोनों चीजें कमाई है हमने। पूरे मोहल्ले में पूछ लो, पूरे शहर में पूछ लो, हैं? मुल्ला जी चूरन वाले। बस बस सन्नू मियां, आपसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। ठीक है चले अब। अरे चलो बेगम, जल्दी आ जाओ। ये बब्बन ने क्या, ये रोज रोज एक गोश्त को ही बना लेता है, हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा। एक तो नवरात्र चल रहे, भाग्य भाई हाँ निकलो भाग्य भाई। अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये देखो इसने बब्बन ने क्या ये बदबू फैला रखी है। भगवान, ये एक नंबर का निखट्टा निकम्मा आदमी है। इतना सूहर आदमी मैंने कभी नहीं देखा, सही बता रही हूं। सांस लेने से पहले ऊपर पानी निकल गया। मेरा बस चले ना तो इसका गला दाब दूं, नल्ला कहीं का। सही बात, सही बात। एक तो ये चूरन बेचता है, चूरन बेचता है और बनता अपने आप को शेख ज्यादा है। शेख बनता है। और इसने आज ये कोरमा बिरयानी यानी क्या क्या मुझे नाम, मेरा मन करे ना जहर मिलाया इसे मार दूं, लेकिन करूं तो करूं क्या? आज इसके दरवाजे पे जाके इसको मजा चखाते हैं। तुम ज्यादा वो कष्ट मत करो, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ उसे। देखो जी, आपसदारी गई भाड़ में तेल लगाने, समझ में आ गई ना? हाँ। और नहीं से दो गुद्दी पे मार के आना, और अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मैं उसकी नार पकड़ के ऐंठते हुए घसीटते हुए अपने घर में लाके ना उसको चूल्हे पे दे दूंगी। सर अपने में मुझ पे क्या नहीं होगा? रोटियां बनाती हूँ। क्या नहीं होगा मुझ पे? तुम पे? हाँ। तो जाके करके दिखा के आओ पहले। बिल्कुल हाँ, तब मैं देखूं कि तुम क्या क्या कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। 30 सालों से वैसे तो कुछ किया नहीं है। जाओ जल्दी। क्या क्या बातें करती रहती है। इस बब्बन को ही देखूं आज। बब्बन बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है औरतों के पीछे? ओ चौधरी के चौधे, कैसे चिल्ला रहे हो? बताऊं तुझे, तेरे मुंह में डंडा मार दूंगा, सुन रहा है नहीं? एक बात बताओ, हाँ, बताओ। हमारे नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ चल रहे। माँ भगवती के पावन दिन है। हाँ। और तुमने ये क्या घर में क्या 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 कर रखा है? और इसका जो नौ दुर्गन का तो हम सम्मान करें, हमने का सम्मान ना कर रहे। वो मैं नहीं कह रहा, हाँ। सम्मान नहीं करते। हाँ। और एक बात बताओ, किसी के धर्म को भ्रष्ट करना क्या तुम्हारा यही ईमान है? क्यों? हम अपने घर में क्या कर रहे हैं? अपने घर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने घर में ना करें कचू। अच्छा। हाँ। तो कुछ वैसी चीज- मल्ला जी को करने मत दो कुछ भी। मतलब तुम ही एक मुल्ला जी हो इस पूरे हिंदुस्तान में, और कोई मुल्ला जी नहीं है? बात बता चौधरी, क्या बात है? बात बता। बात ये है, हाँ बता। मैं ये कह रहा हूँ, ये नवरात्रे इन चीजों को मत बना बस। क्या ना बना? अरे ये गोश्त बना रहा है घर में, क्या नहीं क्या क्या बनाएगा? अरे तो यार घर में ही तो बनना है। चौधरी कहाँ है वो? अगर बनना है तो घर में। अरे बन रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में बनना है। पूरी दुनिया में तो नहीं बन रहा है। ये तेरे यहाँ ज्यादा आग लग रही है। एक बात बताओ, ये गोश्त बना रहे हो? हाँ बना रहे। नहीं बनाना ये गोश्त। कौन है बनाए? तो मैं अगर न रहना गाँव में मत रहो, कहीं और घर गाँव से निकल जाओ, कहीं और बना ले घर। किराए कर रही है? किराए के टट्टू नहीं है हम, घर का मकान है हमारा खुद का, और बीघा जमीन पड़ी है मुझ पर। तो हम पे हमारा वो घर है, हमारी भी जमीन पड़ी है, हमारे वो खेत है, खलियान है, कहना है हम पे ट्रैक्टर है, टूअल है, हमारे पास तो निरी संपत्ति है। मेरा तो घर है, मैं तो कछू बनाऊंगा। कुछ भी बनाएगा? हाँ कुछ भी बनाऊंगा। तू बना के दे। मैं बना रहा हूँ। बना के दे। और अगर तूने कुछ बनाया और मुझे दोबारा से उस चीज की सुगंध आ गई, तेरी छाती में ही गोली पड़ेगी, देख ले जा। निकल जाते ये मोटा बेटे यार, दो राइफल है चौधरी। हाँ। ये बंदूकन की धौंस मत दियो खाइए। हाँ न तोप लगा दूंगा चौधरी तेरे ही दरवाजे पे। अरे ना बब्बर मियाँ, ये तुमने क्या लगा रखा है? मैंने सुना तुम लड़ रहे थे वहाँ पे चौधरी से जाके। अरे वो चौधरी का चौदह को उधम मचा रहा है, लड़ू ना। यो कह रहा है कबाब नहीं बनाओगे,
तुम बिरयानी नहीं बनाओगे, तुम कोरमा नहीं बनाओगे, तुम स्टू नहीं बनाओगे, क्या इसकी बापौती चल रही है कि नौ दुर्गा चल रहे हैं? अरे तो भाई नौ दुर्गों को तो सम्मान हम करते हैं, हम भी कर रहे हैं गाँव में, सब पूरे शहर का हम कर रहे हैं। नौ दुर्गा चल रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो हम अपने घर में ही तो कर रहे हैं भैया। कहीं चौराहे पे कहीं उसमें तो ना बना रहे चौड़े में। अरे बब्बन मियाँ देखो, उनके 9 दुर्गे चल रहे हैं, उनकी हमको इज्जत करनी चाहिए। तुम यहाँ डायरेक्ट उससे लड़ने पहुँच गए। अरे तो शन्नो बेगम, तुम ये तो बता दो शन्नो बेगम, हम नौ दुर्गों की कब सम्मान नहीं कर रहे, कब इज्जत नहीं कर रहे? देख चंदा लेने आवे चौधरी तो हम दे में, कीर्तन भजन के जब चंदा लेने आवे तो हम कर दे में। तो ये बता दे क्या हम अपने घर में कुछ करना सके? बता तू ना, तू ही बता दे। चल शन्नो मियाँ कोई बात नहीं है, तब तक 9 दुर्गे चल रहे हैं, तब तक सम्मान कर लो। ऐसी कोई चीज मत बनाओ जो उनको दिक्कत हो। अरे तो बेगम अपने घर में ही तो बना रहे हैं। अरे बब्बन मियाँ सब धर्मों का सम्मान क्या करो। अरे तू मुझे लेक्चर मत दे, चल चल चल। भाग्यवान, भाग्यवान। हाँ जी, बच्चा। बोल के आए उस बदतमीज को, निखट्टे को, निकम्मे को। बिछा दिया ना अपने लट्ठ से। ऐसा है, उसे तुम समझाया आए हो, हाँ। वरना तुम जानते नहीं हो, उसका कीमा बना के ना मैं कुत्तों को खिला दूंगी। अरे हाँ। भाग्यवान चिंता मत करो, उसने मुझसे माफी मांग ली। अगर हमारी पूजा भंग करने की कोशिश की ना, वो मेरे पैरों में गिर गया। हाँ? उसने माफी मांगी मुझसे, बोले माफ करो मुझे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ। आज मैं मानती हूँ कि तुम मेरे ही पति हो। भाई बिल्कुल पता ही हूँ, पति हूँ। क्या? हाँ? लगते तो हो नहीं। चलो खाना ठंडा हो रहा है। अरे क्यों नहीं खाएंगे? अरे दीदी सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है। दीदी ऐसा क्या हो गया जो इतनी नफरत करने लग गई हो आप हमसे? पहले तो आप मेरे घर आती थी, हम लोग एक साथ ईद मनाते थे, दिवाली मनाते थे, लेकिन इतनी नफरत आप क्यों? पहले हम नादान थे, अकल नहीं थी हमें, लेकिन अब हम लोगों में अकल आ गई है। जो तुम लोगों के साथ 30 त्योहार मनाते थे और तुम्हारे ईद पे आते थे, एक हिंदू एक मुसलमान के यहाँ फालतू में अपनी रेपुटेशन घटाए जाके। दीदी ये हिंदू मुस्लिम तो हम लोगों ने ही बनाए हैं ना। दीदी पहले तो आप हमारे यहाँ आके सिमई भी खाती थी, हम लोग एक साथ बनाते थे। खाई थी तुम्हारी वो 2 कौड़ी की सिमई। तो लेकिन तुम लोगों को भी तो हम बहुत बहुत खिलाते थे। क्या तुम लोग हमारे यहाँ खा के नहीं जाते थे? इतना देते हो और इतना खा के जाते थे दूसरे के घर में। दीदी एक साथ रहने वाले लोग आज ऐसी बातें कर रही हो? अरे ठीक है, ये ज्ञान किसी और को सुनाना जाके, और ये दूरी हटो थोड़ा, ये पता नहीं क्या गंद लेके आई हो। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। बब्बर मियाँ, बब्बर मियाँ। अरे शन्नो कैसे चीख रही है? कैसे चीख रही हूँ? तुम्हारी वजह से ना आज सब लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। पहले हम लोग सब एक साथ दिवाली बनाते, एक साथ ईद बनाते थे, कोई नफरत नहीं थी, और आज लोग तुम्हारी वजह से हमसे इतनी नफरत करने लगे। हाँ जब हम नादाने बेगम, जब नादाने तक देखना नहीं चाहते वो लोग। हाँ वो हम नादान थे जब इनके साथ ईद और होली और दिवाली और सब मना लेते थे, हम नादान थे जब। अब हमें पता चल गया है इन लोगों की, ये लोग बड़े वैसे हैं, तुम्हें नहीं मालूम बेगम, ये बदतमीज लोग हैं, मानते नहीं है ये अपने। और सुन चौधरी ने तुझसे अगर कुछ कहा तो तू मुझे बता किन्ने क्या कही है। अभी देख, अभी जा रहा हूँ, अभी निपट लूंगा सबसे। तुम ना अकेला बब्बन अकेला निपटेगा इन सबसे, अकेला। घर मेरा अकेला जरूर है यहाँ, मगर दबने वालों में से और डरने वालों में से ना हूँ। मर जाऊंगा और मार दूंगा, मगर मोहल्ला नहीं छोड़ूंगा अपना। शांत हो जाओ। पहले तो ना तुम ये मीट मांस खाना ये बंद कर दो। क्यों कर दें हम? और क्या अभी इनकी जेब से खा रहे हैं हम बेगम? तुम्हारे अबे अपनी मीट कमाई का मांस अपना की वजह कमाई से ना- कमा के खा रहे हैं हम। बब्बन मियाँ तुम्हारी वजह से ना मेरे इन सब्जियों को भी वो मांस समझते हैं, मीट समझते हैं। अब देख इनकी मानसिकता ही देख ले, तू ही देख ले। चल बेगम तू ही देख, तू इनकी मानसिकता देख। देख तू ला रही है सब्जी और बता रहे हैं गोश्त। बता बब्बन की इसमें क्या गलती है? बता। वो आपकी वजह से। आप तो ना किसी की सुनते ही नहीं हो। हाँ। तेरे लेक्चरों को सुनता रहा हूँ, कितनी सुनूं? मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना। क्या मतलब? मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना तो नहीं रहना, क्योंकि मैं इन लोगों का गंद देख नहीं सकती। कोई बात नहीं इनसे बड़े गंदे लोग शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी देखे होंगे। भाग्यवान कोई चिंता मत करो, कोई भी गंद बना नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, हमारे पुरखों की जमीन पड़ी है यहाँ,
हैं? कुछ भी हो, एक जमीन का हिस्सा बेच दो और मेरे लिए कहीं शहर में अच्छा सा छोटा सा मकान बना दो। इस बब्बन से डर के हम मतलब अपनी जमीनों को बेचेंगे? अरे हम डर नहीं रहे, वो कोई ज्यादा खल्ले सेठ का चौदा नहीं है जो हम उससे डरेंगे। वो कोई शेर नहीं है। मैं कह रही हूँ वो भीगी बिल्ली की तरह चुप के बैठ जाता है ना भीतर। चिंता मत करो, वो गोश्त खाने में ही शेर है। हाँ। इंसानों के साथ लड़ने में शेर नहीं है। नल्ला नल्ला भाग्यवान। तो देख ले मुझ में कितना दम है, डंडों से मार लगाई थी मैंने उसमें। वो तो मैं ही जानती हूँ कितना दम है। दम है, देख बॉडी बनाई मेरा बहुत। हाँ आगे बात है, चिंता मत करे, आगे से कुछ नहीं करेगा और कुछ कहेगा तो हम हैं, और तू ही तो बोल सकती है, पीछे नहीं बोलेगी मेरे। अरे मैं बोल सकती हूँ, और फिर दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता आज मैं मार्केट जा रही थी, वो उसकी बीवी मिल गई थी ना, तो फिर क्या हुआ? मेरे सामने से निकल के जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इन लोगों से दूर ही रहना चाहती। उसकी धर्म पत्नी तो इतनी ज्यादा भाई वो बेकार नहीं है, सही है तो उसकी पत्नी ना। हाँ कोई बात नहीं, पर पता नहीं वो भी गोश्त खाती होगी। चलो हमें उससे नहीं खाती, जब वो गोश्त नहीं खाती वो क्या नहीं करती उसके साथ। देखिए सुनिए जी, आपको रहना इस गांव में आप रहिए, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना भैया। मैं उन लोगों की शक्ल देखूंगी मेरा खून जलेगा, और रोज रोज गंदी गंदी स्मेलें आती हैं, इसीलिए प्लीज मैं जा रही हूँ, तुम्हें रहना तुम रहो। अरे भाग्यवान थोड़ी गुस्सा हो जाती है। चलो देखता हूँ भाई क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोश्त लेके आ रही होगी उसमें? नहीं भाईजान, इसमें गोश्त नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें गोभी, आलू, टमाटर, मुझे कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ। अरे ठीक है, आज मुझे पता चला कि आज तुम जो हमारे मोहल्ले में रहने वाले हमारे पड़ोसी आज शुद्ध सब्जी खा रहे हो। बताओ, गोश्त खाने वाले लोगों। अरे तू अपने उसको, कौन है तो यार पति, उसको मना नहीं कर सकती हैं? भाईजान उनसे मना कर दिया है, और वो इस टाइम अभी गोश्त नहीं खा रहे। अरे सब पता है, अभी कल परसों की बात है, उसने यानी क्या बनाया था तो बड़ी भयंकर इसमें आ रही थी, मैं पूजा भी नहीं कर पाया माता रानी की हैं? जिस दिन भाईजान आपने बोला था, मैंने उसी दिन गोश्त घर से निकाल के बाहर फेंक दिया था। देख सलमा, मैं देख गरमाई सिर्फ इस वजह से कर देता हूँ तेरे पे कि मुझे तेरा जो पति है ना बब्बन, ये ज्यादा बहुत कड़वी किस्म का इंसान है, कड़वे किस्म का। क्यों? क्योंकि एक तू तो ठीक है, और देख जब तेरी शादी हुई थी है ना, तब भी हम थे वहाँ, और बहुत बढ़िया धूमधाम से शादी करके लाए थे भाई, बहुत बढ़िया लेके आए थे। पर मुझे जो है तेरा जो पति है भाई, ये रोज जैसे ये गोश्त वगैरह। अब एक बात बता, अबे तुम्हारी ये त्योहार होते, अभी एक बात बताओ, मुझे अपनी जगह रखे देखो, तुम मेरी जगह आ जाओ। अभी तुम हिंदू होती और मैं मुसलमान होता, और मैं कर रहा होता ये सब ढिंटोरेबाजी, और तुम कैसा लगता तुम्हें? अरे भाईजान, ऐसा क्या हो गया जो आप हमसे इतनी नफरत करने लगे हो? पहले तो हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, एक साथ हम लोग दिवाली बनाते थे, होली बनाते थे, हमारे पुरखों में भी कभी इतनी नफरत नहीं थी। अरे क्यों? पुरखे हमारे पागल थे, और आज का दौर वो है कि आज हमें समझदारी आ गई है, और जमाना भी समझदारों का है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू हूं, बस इतना फर्क है। जाओ रास्ता ना जाओ, जाओ। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, हिंदू मुसलमानों में इतनी नफरत करने लगे, एक दूसरे को किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। पहला तो हमारा देश ऐसा नहीं था, सब लोग कितने प्यार से रहते थे, और आज एक दूसरे से इतनी नफरत। मुझे नहीं पता था कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत कर सकते हैं। हे खुदा, सबको प्यार से रख। ऐसा है, या तो इस गांव को तुम छोड़ के कहीं बाहर बस्ती में अपनी जगह खरीद के वहां मकान बनाओ, या फिर यहाँ छोड़ के और पाकिस्तान निकल जाओ गाड़ी पकड़। देखो चौधरी, हाँ। ना हम पाकिस्तान निकलेंगे, ना हम अपना मोहल्ला छोड़ेंगे। तो मतलब कि यहीं मरोगे? यहीं मरेंगे, और सुनना मारेंगे काय को। अब चौधरी तुम्हें एक काम करना, ये बता तुम अकेले ही हो हिंदू या तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई ना आया आज तक भी शिकायत करने? क्या नाम है मुल्ला जी बब्बन मियाँ, कि हमारी जिंदगी हराम हो रही है, कि हमारे वो नौ दुर्गे चल रहे, तुम्हारे ही चल रहे। मेन चक्कर वो है कि वो सारे लोग जो रहते हैं वो रहते हैं दूर, और मेरा घर है बराबर में, इसलिए यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं, कहा तो हुआ करो, तो फिर हम क्या रहना यहाँ?
हैं? सारे हिंदू हो तो हम अच्छा। मुसलमान है। हमारा घर है, हमारा मोहल्ला, हमारी जमीन। बब्बन देखो, हाँ बता, ज्यादा बोलो चौधरी। चोरी नहीं करती। देखो चौधरी, नहीं। अब मेरी बात सुन लो। रुक जाओ पहले, अब मेरी चौधरी मेरी बात पूरी हाँ हो। सुना, चलो ज्यादा पूरी तुम करो। जवान चोरी नहीं करते। हाँ नहीं करते, चलो नहीं। बोलो कर बोला कोई- सुना तुम। कोई समय सुना ऐसा आएगा, हाँ ऐसा है हाँ बब्बन, सुना, हाँ सुना। शांत रहो। शांत तुम पे रहो। हमारे देश की शुद्ध सब्जी तो खाई नहीं जाती, बात करते हो नहीं शुद्ध सब्जी खाएंगे, हेलो, खाते हैं हम। रास्ता ना वो अपना। चौधरी रास्ता ना वो। भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान, कोई आ जाओ, अरे कोई आ जाओ भैया। अरे भाईजान, क्या हुआ? दीदी, नहीं देख रहा है। क्या हुआ? मैं चलो तो- चलो इनको हॉस्पिटल लेकर चलो, चलो चलो। अरे भाईजान, भाईजान आप क्यों रो रहे हो? आप घबराओ मत, दीदी ठीक हो जाएंगी। सलमा बहन, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाईजान आप मैं हाथ तो- मत जोड़िए। मैं तो आप लोगों को कितना गलत समझता था। कोई बात नहीं है, किसी ने किसी को गलत नहीं समझा। मैं बस यही दुआ करता हूँ ईश्वर से। भाईजान आप क्यों रो रहे हो? क्या करूँ, बस डॉक्टर से भी बातें हुई थी मेरी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इनके लिए ब्लड की ज़रूरत है, और जो ब्लड मेरी पत्नी पे चढ़ेगा वो ब्लड मिल ही नहीं रहा है कहीं। उसने क्यों? कुछ ऐसा नाम बताया था, ओ नेगेटिव नेगेटिव? ब्लड चढ़ेगा। भाईजान आप फिक्र ना करो, सब इंतजाम हो जाएगा। चलो बब्बन मियाँ, बब्बन मियाँ, बोलो बेगम, क्या हुआ? कैसे चीख रही है? बब्बन मियाँ, हाँ। जो हमारे पड़ोस में वो दीदी रहती थी ना, हाँ वो चौधरी? हाँ चौधरी, चौधरी की बीवी? हाँ उनकी बीवी। हाँ, क्या छत हुआ? से गिर गई हैं और छत वो से? हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ तो मैं क्या करूं बेगम, मैं क्या करूं? गिर गई, गिर जान दे। बब्बन मियाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप उनके लिए? क्यों ना बोलूं? रात और दिन जिंदगी हराम कर दी। अब सब्जी खा रहा हूँ हफ्तों से, महीनों से। गोश्त तक बंद करा दिया। 9 दुर्गे चल रहे हैं, और किसी गांव में कोई और आया घर पे कुंडी पीटने, चौधरी ने खून पी लिया है। सुबह शाम कुंडी बजाता रहे। उन बातों को छोड़ो, देखो उनकी हालत बहुत सीरियस है। समझे? बाजार में लड़ने के लिए शुरू हो जाएगा, कभी घर में लड़ने को आ जाएगा। तू उसकी सिफारिश कर रही है? बब्बन मियाँ देखो, हिंदू मुस्लिम है तो एक इंसान ही ना। मैं भी जानूं इंसान है, मगर कुछ ये तो सोच कि इन्होंने जिंदगी कैसी अजाब इलाही कर दी हमारी अकेले की। बब्बन मियाँ इन सारी बातों को छोड़ो और दीदी के पास चलो। उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका ब्लड ओ नेगेटिव है। मैं काय को दे दूं? तो मेरे कौन से रिश्तेदार लगाएंगे? इन्होंने जिंदगी हराम कर दी है। उनके लिए तू ऐसे गिड़गिड़ा रही है जैसे कोई तेरी सगे रिश्तेदार हैं ये। बब्बन मियाँ देखो, इस हालत में अगर तुम उनका साथ दे दोगे तो भगवान भी, खुदा भी हमारा भला करेगा। हाँ तो बेगम, अब तू ऐसी बातें कर रही है तो तूने मुझे भी अब देख बिल्कुल ऐसा कर दिया। देख तेरे कहने से मैं खून तो दे दूंगा, मगर उनके जहनों में से, उनके दिलो दिमाग में से नफरत निकलेगी ना। मैं तो दे दूंगा तेरे कहने से बेगम। बब्बन मियाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो जब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ बेगम, मैं तेरे कहने से चला जा रहा हूँ। मैं तो करता ना बेगम, मगर तू कह रही है अब माननी पड़ेगी। चल, पड़ोस तो है ही हमारा। अरे हमारे पड़ोसी भी हैं। चल चल चल। भाईजान भाईजान आप घबराओ मत, ब्लड का इंतजाम हो गया है। किसका किसका? हमारे बब्बन मियाँ का वो नेगेटिव ब्लड है, वो देने के लिए तैयार है। बस आप शांत हो जाओ। अरे चौधरी चौधरी चौधरी, अरे चौधरी है चौधरी, तू हमारा पड़ोसी है चौधरी। देखो, अरे तू भाभी को तू फिक्र मत कर, ब्लड में दूंगा। हमारी गलतियों को, अरे गलती तेरी माफ हो गई है सब, तू मेरा पड़ोसी है। हाँ अरे चल, अरे तू चल चौधरी, मैं दूंगा खून, चल। अरे तू परेशान मत हो, चल चौधरी। अरे बेगम, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली। मैं ब्लड दे आया भाभी को, और अब भाभी ठीक हो जाएंगी। हाँ अब तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भाग्यवान, शुक्र है ईश्वर का कि तू ठीक है। पहले से ठीक हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये शहर छोड़ दीजिए और इस मोहल्ले में मत रहिए। चाहे हम कहीं किराए पे रह लेंगे, उन लोगों की हाय लगती है, वो लोग हमें
ठीक से देखना नहीं चाहते। वो इतने बुरे लोग हैं ना कि शायद उन जैसे। अरे चुप कर, क्या बोले जा रही है? हाँ, जिन लोगों ने तुझे बचाया है उन लोगों के बारे में तू ये सब बोल रही है? क्या कह रहे हो? उन लोगों ने मुझे बचाया। वो लोग क्या बचाएंगे? वो दूसरों को मारने वाले। अरे बचाएंगे? जब मैं तेरे को अस्पताल लेके आया था ना, तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि इसको घर ले जाओ। और सुन, जिसके बारे में तू इतना सब बोल रही थी ना, उसकी धर्म पत्नी, जब तू मतलब बेहोश हो गई थी तब वो मेरे साथ थी और वही तुझे यहाँ तक अस्पताल तक लेके आई। क्या? और क्या? और जो बब्बन है, जिसको मैं सुबह से शाम तक गालियां देता था, उसने तुझे ब्लड दिया है अपना। क्या मेरे अंदर इतना खून, मेरे शरीर में से इतना खून बह गया था जो मेरे अंदर ब्लड की कमी आ गई? और हम लोग उसे गाली देते थे। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। और आज अगर तू सुरक्षित है तो सिर्फ उन लोगों की वजह से। वो लोग कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि उन्हें, उनसे मुझे मिला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो, बाहर ही खड़े हुए। भैया कहाँ पे? बाहर। ये भगवान, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। आज वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। नहीं, ठीक हो जाएगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक जितनी भी तुमसे बदतमीजी करी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मैं तो ऐसा- हिंदू मुसलमान में इतना भेदभाव करने लगी थी और आज तुम लोगों की वजह से मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। शायद भैया आप ना होते तो शायद मैं अपने पति के साथ ना होती। ऐसा मत बोलो भाभी, ऐसा मुझे मत माफ कर बोलो। दीजिए। अरे क्या भाभी, कर ये रही सब हो आप? क्या कर रही हो भाभी? अरे तुम हमारे पड़ोसी हो और हम सब मिलजुल के इंसान रहेंगे काम यहाँ। नहीं आएगा। देखिए क्या बात है अरे इसमें? भाभी, कैसी कोई बातें कर गलती रही हो? नहीं है। क्यों ना, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, कोई बात नहीं है ऐसी। इंसान इंसान के काम नहीं इंसान आएगा, इंसान के किसके काम काम आता है। आएगा? आ जाओ, आज सब हम लोग मिलके इस अपने इस हिंदुस्तान को आज फिर से रंगीन बनाते हैं। चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।